एक दिन डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी दोपहर में चेन्नई में अपने आवास में भोजन के पश्चात कुछ काम कर रही थीं कि उन्हें पता चला कि पास के कस्बे से 3 कन्याएं उनसे मिलने आई हैं। वो समय था 1930, जब डॉक्टर मुथुलक्ष्मी देवदासी अबॉलिशन एक्ट को लागू करवाने में जुटी हुई थी। वही देवदासी प्रथा जो समय के चलते कुप्रथा बन गई थी और लाखों महिलाओं के जीवन का रिश्ता हुआ नासूर। ये 3 नन्ही देवदासियां आश्रय ढूंढ रही थीं, जिनके परिवार उन्हें मंदिरों को दान कर चुके थे और उनका अब कोई ठौर ठिकाना नहीं था। उस दोपहर जन्म हुआ अव्वय होम का, जो पिछले 90 से भी ज्यादा वर्षों से अनगिनत निराश्रित लड़कियों के लिए शिक्षा, संरक्षण और आर्थिक स्वतंत्रता की इबारत लिखने के लिए प्रयत्नशील है। हेलो एवरीवन, मैं अनुराधा चांडक। आज मैं आपको ऐसी महिला से मिलवाने जा रही हूं जिनके कार्यों की फहरिस्त देखकर विश्वास ही नहीं होता कि वो एक ही शख्सियत है, और उनके द्वारा किए गए कार्यों की विशालता को न जानना हमें अज्ञानी होने वाली फीलिंग से रूबरू कराता है। ब्रिटिश भारत की पहली महिला विधायक, मद्रास विधान परिषद की पहली महिला उपाध्यक्ष, इनफैक्ट विश्व के किसी भी विधान परिषद की प्रथम महिला उपाध्यक्ष, पहली महिला छात्र जिन्होंने पुरुषों के कॉलेज में भीषण विरोध और तिरस्कार के बाद भी शिक्षण लिया, भारत की पहली महिला डॉक्टरों में से एक, मद्रास मेडिकल कॉलेज की प्रथम महिला छात्रा, पहली महिला हाउस सर्जन, स्टेट वेलफेयर एडवाइजरी बोर्ड की पहली महिला अध्यक्षा, भारत में पहले चिल्ड्रन हॉस्पिटल की संस्थापक, WIA की संस्थापक अध्यक्ष, 1947 में लाल किले पर प्रथम झंडारोहण में अपना नाम शामिल करवाने वाली हस्ती, अनेक सामाजिक सुधारों की प्रणेता जिन्होंने सरकार से विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित करने की, महिलाओं को वोटिंग राइट देने की, ह्यूमन ट्रैफिकिंग खत्म करने की सिफारिशें की और उनके खिलाफ कठोर कानूनों की हिमाकत की थी, जिन्होंने बहुपत्नी प्रथा को भी खत्म करने का बीड़ा उठाया था। डॉक्टर मुथुलक्ष्मी को अच्छे से समझने के लिए चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। पिता S नारायण स्वामी अय्यर पुडुकोट्टई में प्रिंसिपल थे और अपने परिवार से एक देवदासी से विवाह करने के कारण बहिष्कार झेल रहे थे। उन्होंने परंपराओं को तोड़कर अपनी बिटिया को स्कूल भेजा और घर पर भी शिक्षित किया, इस आशा में कि वो टीचर बनकर शिक्षा की अलख जगाएंगी। पर उनके सपने तो कहीं और ऊपर थे। पुदुकोट्टई के महाराजा मार्तंड भैरव तोंडमन ने उनकी लगन देखकर सारे नियमों के विरुद्ध जाकर उन्हें कॉलेज में एडमिशन की अनुमति दे दी और बाद में उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप भी दी। फिर क्या था, पंखों को बल मिल गया और सपनों को आकाश। मद्रास मेडिकल कॉलेज से उन्होंने 1912 में अपनी शिक्षा पूर्ण की। उनका पूरा जीवन बहुत विविध घटनाक्रमों से भरा रहा। जब उन्होंने अपनी बहन को कैंसर से खो दिया तो उन्होंने कैंसर रिलीफ फंड की स्थापना की और 1952 में चेन्नई में अडयार कैंसर इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखने के लिए उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू को चेन्नई आने का इनविटेशन दिया। वही अडयार कैंसर इंस्टीट्यूट जो आज हर वर्ष करीब 80,000 रोगियों का इलाज करता है। सरोजिनी नायडू की परम मित्र और एनी बेसेंट और महात्मा गांधी से प्रभावित डॉक्टर मुथुलक्ष्मी जी ने बाद में विधान परिषद से इस्तीफा देकर स्वयं को मानव सेवा में समर्पित कर दिया था। वे लॉर्ड इरविन द्वारा स्थापित हार्टोग कमेटी की भी सदस्य रहीं और शिक्षा में काफी सुधारों को उन्होंने सरकार को रिकमेंड किया। विवाह भी उन्होंने अपनी शर्तों पर किया। उनकी शर्तें थी ताउम्र समानता का अधिकार और कार्य करने की आजादी। एक बार एक जाने माने वक्ता ने जब उनके सम्मानार्थ आयोजित एक कार्यक्रम में उन्हें यह कहकर संबोधित किया कि वे पतित महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य कर रही हैं, तो वे गरज उठी। कैसे आप उन्हें पतित महिलाएं कह सकते हैं?
एक महिला तभी पतित होती है जब एक पुरुष पतित होता है। स्त्री को अपने सतीत्व की चिंता करने की जरूरत नहीं है अगर पुरुष अपना दृष्टिकोण और व्यवहार दोनों ही सही रखें। अगर ऐसी ही प्रेरणादायी कहानियों से आप रूबरू होना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी की सोच और कार्य उनके समय से कहीं बहुत आगे थे। उनके विजन और वैल्यूज ने समाज को एक नई दिशा दी। उनकी सिर्फ तकदीर ही बुलंद नहीं थी, बल्कि उनके अदम्य साहस और आत्मविश्वास ने उन्हें बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। 1954 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उनका जन्मदिवस हर वर्ष तमिलनाडु में हॉस्पिटल डे के रूप में मनाया जाता है। 81 वर्ष की उम्र में भी वे हमेशा एक्टिव और महिलाओं और बच्चों के अपलिफ्टमेंट और उत्थान के कार्यों को समर्पित रहीं। जो फ्रीडम, इक्वालिटी, रिस्पेक्ट हमें आज मिल रहा है ना, कभी भूलिएगा नहीं उसमें शामिल है डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी जैसे लोगों की जिंदगी भर की लड़ाई। 22 जुलाई 1968 को हमने उन्हें सदा सदा के लिए खो दिया, पर उनके जज्बे ने, कार्यों ने, विचारों ने समाज को महिलाओं के लिए योग्य दिशा दी और हमें आजीवन उनका ऋणी बना लिया।